अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानी और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। इतनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से ब्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही छोटे से बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी लाइफ में बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिले। तो सबसे पहले जी आज हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले तो आज टीचर्स डे था और हानी ने जी टीचर्स डे को सेलिब्रेट करना था। आपको पिछले ब्लॉग से पता चला होगा कि हानी ने नया नया जो है ट्यूशन जाना स्टार्ट किया है। तो हानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी टीचर्स डे को लेकर और मैं उसके साथ शेयर कर रही थी कि ऐसे ऐसे कार्ड्स बनाते हैं, टीचर को सरप्राइज़ देते हैं। तो हानी को बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मैं और हानी ना आइडियाज़ जो है वो सोच रहे थे अपने माइंड में। हानी मुझे बता रही थी मामा हम कार्ड बनाते हैं, हम पेंसिल बना लेते हैं। नहीं नहीं मामा हम जो है वो बटरफ्लाई बना लेते हैं। यानी हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे बैठ के बातें करें कि अब हम कार्ड क्या बनाएं। फिर जी हम लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया और हम लोग को एक कार्ड का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा। हमने उसको फाइनलाइज कर लिया। यहाँ पे मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ चार्ट पेपर की। अच्छा मैं ये सारी चीज़ें सॉफ्ट चार्ट पे बना रही हूँ और मैंने इसके साथ एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स भी बनाया था जिसके अंदर जो है वो मैंने कुकीज़ पैक की थी। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ आगे ब्लॉग पे शेयर करूँगी। और ये देखें ज़रा हानि की हरकतें तो खैर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरह से मतलब हम लोगों ने इस कार्ड को बनाना है। तो इस तरह से ये स्लाइडिंग मूवमेंट होगी। जब इसको स्लाइड करेंगे तो नीचे से टेक्स्ट निकलेगा। अच्छा मुझे ये कार्ड बनाते हुए इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि हम लोग जब इस तरह होते थे ना तो हम लोगों को टीचर्स डे आता था, बड़ा मजा आता था भी टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का। अव्वल तो टीचर्स ऐसे मिलते ही नहीं थे जिनके लिए बंदा कार्ड बना के लेके जाए मतलब टीचर्स इतने खड़ूस टाइप नेचर के होते थे ना कि बंदे का दिल नहीं कर रहा होता तब इनको क्या ही दें हम। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो हमारे लाइफ में जो मोटिवेशन होते हैं। जैसे मेरी एक टीचर थी मैम सिद्रा, मैं उनको आज भी दुआएं देती हूँ। वो मेरी स्कूल लाइफ की टीचर थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो मुझे बड़ा दिल करता था उनके लिए मैं इस तरह के सरप्राइजेस लेके जाऊँ। तो खैर जी अब हानी बना रही है तो हानी के लिए भी हम लोग कर रहे हैं इस तरह के स्ट्रगल्स आगे आगे करते रहेंगे। बड़ा मजा आ रहा था मुझे ये सारा कुछ करते हुए। तो ये कार्ड जो है वो हमारा बन के रेडी हुआ था। बाद में मैंने इसको कुछ चेंजेस इसके अंदर की थी, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जब आप लोग स्कूल पढ़ते थे तो आपके टीचर्स के लिए भी आपको कार्ड बनाने का दिल करता था या नहीं। तो बड़ा मजा आने वाला भी इसमें। अब यहाँ पे मैंने जो है वो बनानी थी कुकीज़, क्योंकि जो है वो हानी को जो है वो कुकीज़ लेके जानी थी और बड़े मज़े की लगती हैं ये कुकीज़ जो है वो बहुत मज़े की बनती हैं। और किसी को गिफ्ट देने के लिए, सरप्राइज़ करने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन मुझे तो कोई नहीं लगा कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने कुकीज़ को जो है वो सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे मैं आज दो तरह की कुकीज़ बना रही हूँ। एक तो मैं चॉकलेट कुकीज़ बना रही हूँ, एक मैं लोटस फ्लेवर में कुकीज़ बना रही हूँ। अब यहाँ पे जो है वो लोटस क्रीम भी जाती है लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने बिस्किट्स मंगवा के जो है वो उनको यूज़ कर लिया था। अब कुकीज़ और बिस्किट में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। बिस्किट जो है वो क्रंची होते हैं, मेल्ट इन माउथ होते हैं, लेकिन जो कुकीज़ होती हैं वो बाहर से क्रंची होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और यही कुकीज़ की पहचान होती है। और मैंने ये कुकीज़ की रेसिपी जो है वो पैसे दे के एक बाकायदा ऑथेंटिक बेकर से सीखी हुई है। और अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोग को सिखाऊंगी। और अच्छा आज वैसे मैंने मेरे जो दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बेकिंग सिखाई है, इंस्टा पे मुझे एक का डीएम आया था और एक मेरे आसपास घर के इलाके की है जिसको मैंने सिखाई थी, उनके भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मुझे वैसे बड़ा शौक था टीचर बनने का। मुझे लगता था कि मैं और कुछ बनूँ ना बनूँ, मैं टीचर बहुत अच्छी बनूंगी। मतलब मैं बच्चों को बहुत अच्छा समझाया करूंगी, बहुत अच्छा गाइड करूंगी। पर पता नहीं जी लाइफ में क्या मंजूर था तो खैर मैं अब अपने बच्चों की टीचर बन जाती हूँ, मैं उनको समझाया करूंगी। तो बाकी जी यहाँ पे जो है वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे दिखाया किस तरह से बटर को मैंने लिया। उसके बाद उसको जो है वो मैंने व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर डाल के अच्छी तरह से एग डाल के बीट कर लिया था। यहाँ पे मैं दो तरह की डो बनाऊंगी। ये जो मैंने मिक्सचर भी ऐड किया है इसके अंदर मैंने अभी जो है वो फ्लावर ऐड करना है, फ्लावर नहीं फ्लावर ऐड करना है और 2-3 बैचेस में इसको ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और नरम हाथों के साथ, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो है वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक में हम लोटस बिस्किट डाल देंगे और एक के अंदर हम चॉकलेट चिप्स डाल देंगे। मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट चंक्स थे तो मैंने वही ऐड कर देंगे। आपके चॉकलेट चिप्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी टीचर वाली बात पर ना बड़े सारे लोग भी हैरान भी हुए होंगे, लेकिन टीचर वाली बात करने का मकसद ये था कि मैं जब अपनी क्लास में थी, यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, अब हमारी वहाँ पे होती थी प्रेजेंटेशंस। अब आपके सामने जो है वो 70-80 बच्चे बैठे हुए हैं, 100-150 स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने आपने जाके प्रेजेंटेशन देनी है। और आपकी यूनिवर्सिटी का जो है वो पहला सेमेस्टर है और आप उन सबको जानते भी नहीं हो। उन सबको क्या, आधे से ज़्यादा लोग को तो आप जानते भी नहीं है और आप टीचर को भी जो है वो नहीं जानते और आप पहली बार एक स्टेज पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। यानी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वही वहाँ पे जाकर प्रेजेंट भी कर सकेगा। तो मेरी प्रेजेंटेशन हमेशा 8 सेमेस्टर्स मैंने किए हैं और हर सेमेस्टर में मेरी प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन नंबर 1 होती थी, यानी सारी क्लास के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मेरी प्रेजेंटेशन का वेट होता था। अब यहाँ पे मैं ये तारीफ झूठी मूठी नहीं करी, अभी अक्सर क्लास फेलोज जो है वो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो वो नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर बताएंगे कि मैं बात बिल्कुल सच कर रही हूँ। तो उससे मुझे आइडिया होता था कि कहीं ना कहीं मेरी टीचर्स भी मुझे कहा करते थे कि आपकी समझाने की जो स्किल्स हैं बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी टीचर बन सकती हैं। तो खैर जी, काफ़ी सारे लोगों ने तो मुझे कहा भी, मोटिवेट भी किया, लेकिन बस जो है वो मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में था भी और नहीं भी था, तो बस हम लोगों ने बेकिंग को चूज़ कर लिया। तो बस यहाँ पे जो है वो डो को हमने अच्छी तरह से नीट करके दोनों चीज़ें मिक्स करके हमेशा 1 घंटे का रेस्ट देना है जब हम कुकीज़ बना रहे होते हैं, क्योंकि कुकी की डो को फ़ौरन से बेक नहीं करते। इसको अगर 1 घंटे का रेस्ट देते हैं, अच्छी तरह ठंडी हो जाए ना, तो कुकीज़ फ्लैट नहीं होती, बल्कि अपने साइज़ को अच्छी तरह से मेनटेन करती हैं, बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है, एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। तो ये एक टिप थी। उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर सेंटर में भी चॉकलेट फिल की थी, मतलब फुल चॉकलेटी मज़ा आए ज़रा खाने का भी, टीचर्स को भी और हम लोगों को भी, हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मज़ा आए और जो टीचर्स हैं वो भी इंजॉय करें। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 3 कुकीज़ जो है उनमें चॉकलेट की फिलिंग कर दी थी सेंटर में, और बाकी जो 3 थे उनके अंदर मैंने लोटस की फिलिंग कर दी थी। बाकी अगर आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करें तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा है, सुनने में मज़ा आ रहा है या नहीं, तो कमेंट लाजमी किया करें, बताते रहा करें। बाकी जी अब आगे आगे ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ चिकन डोनट्स की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। भाई डोनट्स आप लोगों ने चॉकलेट वाले तो बड़े खाए होंगे, लेकिन चिकन वाले नहीं खाए होंगे। तो बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनती है, वो मैं आप लोग के साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूंगी, तो बी एक्साइटेड। और यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं हमारी प्यारी सी प्लेट जो है ट्रे रेडी हो चुकी हुई है, और मैं ये पतीले में ही बेक कर रही हूँ, सारा कुछ पतीले में बेक करती हूँ, आपको साथ में शेयर भी करती हूँ। अवन की ज़रा जो है वो थोड़ी बहुत आजकल सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जैसे ही सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको जो है वो उसमें भी बनाना बताऊँगी और सिखाऊंगी भी। तो यहाँ पर मैंने इनको 30 मिनट्स के लिए बेक किया था, और मैंने बिल्कुल इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक किया था ताकि ये बिल्कुल जले ना, क्योंकि इनके अंदर चॉकलेट की फिलिंग थी, तो अगर हाई टेम्परेचर पे इनको बेक करते तो चॉकलेट अंदर से जल जानी थी और इसका टेक्सचर और टेस्ट खराब हो जाना था। तो बस जी 35 मिनट्स के बाद आप लोग ये देख सकते हैं, ज़रा भी इन्होंने अपनी शेप को ख़राब नहीं किया, फैले नहीं है, चपटे नहीं हुए हुए, यानी जिस तरह से कुकीज़ होने चाहिए थे ये बिल्कुल वैसे ही थे। इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट थे, और बाहर से मतलब ये फुल क्रंची, और जब इनको तोड़ें तो अंदर से सॉफ्ट, और यही जो है वो अच्छे कुकीज़ की पहचान होती है, और इससे पता चलता है कि कुकीज़ ज़बरदस्त बने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको भी दिखा भी रही हूँ। आज इन कुकीज़ बनाते के साथ आप लोगों के साथ बातें करने का और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी अक्सर जो फिर मेरी फैमिली के लोग हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, वो बहुत हैरान भी हो रहे थे। अक्सर लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तुमने बेकिंग कब सीखी है? तो बेकिंग जी मैंने सीखी है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्साइट करती थी इस तरह की कि मैं इनको सीखूँ, ट्राई करूँ, इन्हें एक्सपेरिमेंट्स करूँ। और यहाँ पर मैं आपको बिस्किट प्लेट के साथ मैंने आपको मार के भी दिखाए कितने ज़्यादा क्रिस्पी थे, मतलब क्रंची थे, और जब मैंने तोड़ के दिखाया तो देखें कितने अंदर से सॉफ्ट हैं, कितने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। मतलब ये देखें कैसे हाथ लगाने से बिस्किट टूट रहा है। जो आप इस बिस्किट को बेशक 2 घंटे के लिए रखें, 2.5 घंटे के लिए रखें, 2 दिन के लिए रखें या 2 हफ्ते के लिए रखें, ये कुकीज़ जो हैं वो अंदर से हार्ड नहीं होंगी। बाहर से ये इसी तरह से क्रंची रहेंगी और अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगी। मतलब ये देखें चॉकलेट की फिलिंग भी कितनी प्यारी आई है। अब इसके अंदर अगर न्यूटेला स्प्रेड मेरे पास होता ना, तो उसको मैं फ्रीज करके वो न्यूटेला इसके अंदर डालती, तो जब इसको तोड़ती तो क्या ही टेक्सचर आता। तो यहाँ पे हानी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, हानी को इतना मज़ा आ रहा था, और मुझे हानी के साथ अपना जो बचपन है ना वो दोबारा से मैं उसको इंजॉय कर रही हूँ। हानी के साथ जो चीज़ें मैं तब नहीं कर सकी वो मैं हानी के साथ मिलके कर रही हूँ। तो माँ बनने के बाद जो सारी चीज़ें होती हैं ना बहुत मज़े की होती हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा होता है। तो बस ये अच्छा जो गिफ्ट बॉक्स जो मैंने उसी चार्ट पेपर का बनाया था, बहुत प्यारा बना था। उसके अंदर इस तरह से मैंने जो है वो बटर पेपर रखा है, ताकि जो ऑयल के हो गए या बटर भी कुकीज़ जो है वो फ्रेशली बेक्ड है ना, तो कोई इस तरह से जो है वो बॉक्स ख़राब ना हो बाहर से। कुकीज़ जो है वो 30 ग्राम का मैंने जो है वो एक बॉल लिया था, कुकी बॉल, और वो मैंने उसके साथ इसको बेक किया था। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 2 चॉकलेट चिप्स कुकीज़ रखे थे, और 2 जो है वो मैंने लोटस फ्लेवर के कुकीज़ रखे थे, और अच्छी तरह से जो है वो इसको मैंने एडजस्ट करके इसके अंदर पैक कर दिया था। ऊपर से बहुत ही प्यारा मैंने रिबन के साथ इसको पैक किया था ताकि गिफ्ट बॉक्स की शेप लगे और बड़ी क्यूट सी इसकी लुक आए। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, वरना इसके अंदर कुछ और भी मैं मज़ीद जो है वो डेकोरेशन वगैरह ऐड करती, लेकिन मैंने सोचा कि क्या कीची मिची हो जाएगी सारी। तो मतलब जिस तरह से ये है उसी तरह से ये प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने इसकी नॉट बांधी थी, और ऊपर जो है मैंने इसकी एक पर्ल लगा दिया था, अटैच कर दिया था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे हीट गन के साथ में मैं आपको दिखा भी रही हूँ किस तरह से मैंने इसको अटैच किया था। ये देखें, मतलब बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही नीट सी इसकी एक लुक आई थी, और बहुत क्यूट लग रहा था ये छोटा सा गिफ्ट बॉक्स। तो अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो इस तरह की चीज़ मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रह जाती है, ख़ास तौर पर टीचर्स डे पे या किसी भी। यहाँ पे जी आपको मैं दोनों चीज़ें दिखा भी रही हूँ। ये देखें कितना प्यारा सा जो है वो कार्ड रेडी हुआ है, हैप्पी टीचर्स डे और थैंक यू। ये आपके टीचर के लिए गिफ्ट्स हैं। क्यों? ये आप अपनी टीचर को देंगी जाकर, जैसे ये आपकी प्यारी सी बो है ना,
ये वाली हानी की बो पिन है, बहुत ही क्यूट सी। और ये मेरी क्यूट सी हानी, और ये रहा हानी का गिफ्ट। हानी आपने ऐसे करके गिफ्ट पकड़ना है, ऐसे करके, और अपनी टीचर को देना। इधर देखें, आप अपनी टीचर को देंगी, यहाँ देखें ना, मैं मेरी तरफ देखें, मैं दूंगी। क्या कहेंगी उनको आप? मैं टीचर आपके लिए दिया। मम्मा की तरफ देख के बात करते हैं ना। अच्छा, और वो कार्ड भी रखे ना साथ। मम्मा लगा है। कार्ड भी आपको अच्छा लगा? जी कितना अच्छा लगा आपको? मुझे ज्यादा अच्छा लगा। चढ़ नीचे करें। यहाँ पे मैंने आप लोग को हानी की बातें भी सुनाई थी। हानी को तो कार्ड बहुत प्यारा लगा था और बहुत प्यारा गिफ्ट बॉक्स भी लगा था। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको किस तरह से लग रहा है, आप लोगों को कार्ड प्यारा लगा या नहीं। तो हानी माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड बैच था वो कुकीज़ का, वो भी रेडी हो गया था। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत ही प्यारी, मतलब चॉकलेट का एक जो होता है ना फ्लेवर, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाकी जी यहाँ पे मैं आपको इनको दिखा भी रही हूँ कि चॉकलेट जो है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए। टेम्परेचर मैनेजमेंट बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप लोग जो है वो पतीले में बनाएं अवन में। उसके बाद हानी के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। हानी से ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरे नीज पे जो है वो चोट लगी हुई है, आपको पता है, तो मैं स्टेयर ज़्यादा ऊपर नीचे आ नहीं सकती, वरना मैं हानी को खुद छोड़ने जाती। तो यहाँ पे हानी की दादो आज हानी को लेके जा रही है। मैं उनको बता रही थी कि ये आपने जो है हानी की टीचर को दे देना है। और ये कार्ड हानी को मैंने ठीक करके पकड़ाया कि बेटा इसको इस तरह से पकड़े और आपने अपनी टीचर को देना है, उनको जो है वो थैंक यू भी बोलना है। तो हानी बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे जो है वो दोनों जा रही हैं ट्यूशन के लिए। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब मेरा बड़ा दिल भी कर रहा था कि मैं भी साथ जाऊँ, रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। और एमन भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई है, आजकल टीथिंग फेज़ में है, तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो बस जी हानी की दादा और रानी दोनों मिलकर यहाँ पे जा रही हैं और प्यारा सा जो है वो टीचर को सरप्राइज़ दे के आएंगी टीचर्स डे के लिए। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग भी ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर वीडियो को किया करें जी। ये दोनों जा रही हैं, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था, सर्दियों की आमद है, प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हर तरफ खुशबुएं महका रही हैं, सर्दियों की आमद का बता रही हैं। और बहुत मज़ा भी आ रहा है, मेरा फेवरेट सीज़न है। और जब इस तरह का मौसम आता है जो आपकी दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है ना, तो बहुत सारी यादें, बहुत ज़्यादा मेमोरीज भी लेके आ रहा होता है, रिवाइंड हो रही होती हैं आपके माइंड में। तो मैं बहुत इंजॉय भी कर रही होती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पर जी हमारे किचन में आया है मेरी प्यारी सी शहजादी, मेरी एमन भी आ जाइए अभी कुकीज़ को टेस्ट करने के लिए। एमन ने बोला मैं क्यों पीछे रहूँ तो यहाँ पे मैं एमन को भी टेस्ट करवा रही थी, बहुत मज़े की लगी थी एमन को भी। और फटाफट से बिस्किट उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा जो है ना वो गर्म लगा तो उससे पकड़ा नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो खैर जी एमन को माशाल्लाह मैंने फुल पैक किया है। मैं आपको बता रही थी ना कि नीज पे चढ़ाए हुए होते हैं, मतलब बच्चा क्रॉल करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो या नीज पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आजकल मेरे घुटने दुख रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा होता है सबके ही दुख रहे हैं तो बस ये आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे जल्दी जल्दी ठीक करे। बाकी आप लोग हानी की बातें सुने, रिव्यूज सुने, फिर आते हैं व्लॉग में वापस। हानी आपने दिया अपनी टीचर को गिफ्ट आज? जी दिया। सरप्राइज किया था टीचर को? फिर टीचर क्या कह रही थी? यहाँ देख के बात करें ना। मेरे लिए हानी गिफ्ट लाई और पेपर लाई। अच्छा, फिर टीचर कितना खुश हुई, कितना खुश हुई। कितना खुश हुई? कितना खुश हुई? जी गिफ्ट देख के कितना खुश हुई। गिफ्ट दे के बहुत खुश हुई। जी फिर आपको थैंक यू भी बोला उन्होंने? जी। फिर आपको बहुत मजा आया आज? जी आपको कुकीज अच्छी लगी थी? लगी थी। मजे की थी? मजे की थी। अच्छा जी। बात थोड़ी कम थी, बहुत मजे की थी। क्या थोड़ी कम थी? थोड़ी कम थी, मैंने कहा। क्या थोड़ी कम थी आपने कहा? कुकी। कुकी को क्या था? कुकी कम थी, थोड़ी फिर ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, कुकी आपको मैंने कम दी थी ये आपने क्या किया? चार्ट को कितने पीसेस में डिवाइड कर दिया? यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।